कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करें और संसार को शांत होने दें। एक ऐसी भोर की कल्पना करें जिसमें कोई जिम्मेदारियां न हो, न कोई समाचार, न कोई काम जो आपका ध्यान मांगे। केवल आपकी सांसें हों, ताजी और स्वच्छ, जो आपके साथ नए दिन का स्वागत करें। हर सुबह नई शुरुआत का एक पवित्र द्वार है। चाहे कल क्या हुआ हो, आज एक खाली पन्ने की तरह जन्म लेता है, जिस पर आप वही लिख सकते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। कहा जाता है कि बुद्ध अपने दिन की शुरुआत शांति में करते थे, जल्दबाजी में नहीं, बल्कि इतनी गहरी उपस्थिति के साथ कि जागना करुणा और स्पष्टता का एक कर्म बन जाता था। वे अधिक काम जोड़ने की तलाश में नहीं रहते थे, बल्कि अपने अस्तित्व को विस्तृत करने में, भले ही दुनिया दिन के पहले ही मिनट से शोर की ओर आमंत्रित करे। कल्पना कीजिए कि आप दिन की शुरुआत अपनी आत्मा के केंद्र से करें, बाहरी तात्कालिकता से नहीं। यही वे 7 अनुष्ठान हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हर सुबह को आंतरिक शक्ति के ऐसे स्थान में बदलना जो युद्ध भूमि से अधिक एक मंदिर जैसा हो। गहरी सांस लें और मेरे साथ इस यात्रा में कदम दर कदम चलें। एक प्राचीन शिक्षा कहती है कि एक हल्की भोर में एक युवा शिष्य बुद्ध के पास आया और पूछा कि वे जागने पर क्या करते हैं। गर्मजोशी भरी दृष्टि के साथ गुरु ने उत्तर दिया कि वे केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि अपने हृदय को भी जगाते हैं। जब शिष्य ने आश्चर्य प्रकट किया तो बुद्ध ने समझाया कि वे सबसे पहले अस्तित्व के सरल सौभाग्य के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। फिर वे सचेत ध्यान के साथ सांस लेते हैं, मानो यह उनके जीवन की पहली सांस हो, और उठने से पहले याद करते हैं कि हर दिन प्रेम करने, सेवा करने और मुक्त होने का अवसर है। शिष्य ने मौन में समझा कि पलकों को खोलना वास्तव में जागना नहीं है। सच्चा जागरण तब होता है जब आत्मा अपने उद्देश्य को पहचानती है। यह शिक्षा कोई दूर की कहानी नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है हर सुबह को जागरूकता के साथ जीने का, स्वचालित जीवन से बाहर आने का और उस आंतरिक ऊर्जा को प्रज्वलित करने का जो आपके मार्ग का निर्देशन करती है। जागना केवल बिस्तर से उठना नहीं है, यह तय करना है कि आप दिन को किस मनोभाव और किस स्पष्टता के साथ जिएंगे। एक क्षण रुकें, फिर से आंखें बंद करें और ईमानदारी से पूछें, क्या आज आप वास्तव में जागे थे या केवल चलना शुरू कर दिया? क्या आप दिन में सचेत होकर प्रवेश किए या जल्दबाजी ने आपका मार्ग तय किया? हर भोर वह पुल है जो आपको कल से आज में ले जाता है, जो आप थे उससे उस तक जो आज आप बन सकते हैं। जागरण स्वतः नहीं होता, यह एक पवित्र कर्म है, एक सचेत चयन। याद रखें कि दिन के पहले क्षण वे बीज हैं जो आपकी पूरी यात्रा को आकार देते हैं। शांति, स्पष्टता और कृतज्ञता के साथ शुरुआत करना आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। अब वह समय आ गया है कि मैं आपको वे 7 अनुष्ठान प्रस्तुत करूं जो प्राचीन शिक्षाओं और बौद्ध दर्शन से उत्पन्न हुए हैं। ये केवल दिनचर्याएं नहीं हैं, बल्कि ऐसे मार्ग हैं जो हर सुबह को एक गहरी व्यक्तिगत प्रक्रिया में बदल सकते हैं। विकास और रूपांतरण की प्रक्रिया में जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई बाध्यकारी सूची नहीं, बल्कि एक जीवित मार्गदर्शिका है जो आपको जागते ही शांति, स्पष्टता और करुणा विकसित करने में मदद कर सकती है। गहरी सांस लें और मेरे साथ इस आंतरिक पथ पर चलें। अनुष्ठान 1, अपने लिए एक पवित्र संकेत के साथ दिन की शुरुआत करें। रोशनी से आंखें अभ्यस्त होने से पहले कुछ सेकंड स्वयं के पास लौटने के लिए लें। समय सारिणी या स्क्रीन के बारे में सोचे बिना अपना हाथ धीरे से अपने सीने पर रखें और उस लय को महसूस करें जो आपके अस्तित्व को सहारा देती है। सिर को हल्का सा झुकाएं, जैसे किसी पवित्र स्थान का अभिवादन करते हो, क्योंकि वह मंदिर आप ही हैं। यह छोटा सा संकेत कोई नियम नहीं, बल्कि आपके इतिहास, आपकी दृढ़ता और उस सब का सम्मान है जिसे आप अभी भी बना सकते हैं। मौन में कृतज्ञता व्यक्त करें, अपने शरीर के लिए जो आपको संभालता है, अपने आत्मा के लिए जो फिर से जागने का निर्णय लेती है, और अस्तित्व के एक और दिन के लिए। इतना सरल संकेत आपके भीतर 1000 खाली शब्दों से अधिक शक्ति जगा सकता है, क्योंकि जब आप कृतज्ञता से शुरू करते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व सक्रिय हो जाता है। अनुष्ठान 2, संसार को ऐसे देखें मानो पहली बार देख रहे हों। जब आप आंखें खोलें तो जल्दबाजी न करें।
दिन में ऐसे न कूदें जैसे सब कुछ तुरंत करना हो। अपनी दृष्टि को अपने चारों ओर ठहरने दें। खिड़की से आती धीमी रोशनी, दीवारों पर परछाइयां, हवा की शांति, आपकी सांस की मौन लय, उन्हें बिना जज किए देखें। हर सुबह वास्तविकता नई होती है और आप भी। कई पूर्वी परंपराएं कहती हैं कि ज्ञान अधिक जानने से नहीं जन्मता, बल्कि सामान्य को एक सतत चमत्कार की तरह देखने से जन्मता है। सोचिए कि आपने अपनी ही जीवन में कितनी बार ऐसे चला है मानो देखा ही न हो। यह अनुष्ठान इंद्रियों से भी गहरा कुछ जागृत करता है। आत्मा की दृष्टि। हर भोर एक पहली बार है, इसे उसी तरह माने। अनुष्ठान 3, पूर्ण जागरूकता के साथ पानी पिएं। दिन के सोचने, दौड़ने या हल करने से पहले अपने शरीर को सबसे आवश्यक उपहार दें, पानी। इसे शांति के साथ पिए। इसे एक स्वचालित क्रिया न बनाएं। दोनों हाथों से इसे ऐसे पकड़ें मानो कोई छोटा खजाना हो। उसकी स्वच्छता को देखें, उस ताजगी को महसूस करें जो जीवन का संकेत देती है। पीते समय धीरे धीरे पिए, मानो यह मौन कृतज्ञता का क्षण हो। कई आध्यात्मिक शिक्षाएं याद दिलाती हैं कि पवित्रता क्रिया में नहीं, बल्कि उसे करने के तरीके में होती है। फर्क पानी में नहीं, बल्कि उसे ग्रहण करने की आपकी भावना में है। ज्ञानी लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं, साधारण को इतना सम्मान देकर कि वह असाधारण बन जाए। आज सुबह केवल 1 गिलास पानी न पिए, एक क्षण की उपस्थिति पिए। अनुष्ठान 4, अपने पहले विचार निःस्वार्थ प्रेम को समर्पित करें। दैनिक गतिविधि में उतरने से पहले उन 3 प्राणियों को अपने मन में लाए जिन्हें आप एक मौन आशीर्वाद भेजना चाहते हैं। उनका आपके साथ होना आवश्यक नहीं, न ही उन्हें इसका पता होने की। यह एक आंतरिक, कोमल लेकिन गहरा परिवर्तनकारी कर्म है। उनके लिए प्यार के साथ सोचें, उनकी शांति, उनके कल्याण और उनकी स्वतंत्रता की कामना करें। वह प्रेम जो दिखाया नहीं जाता लेकिन महसूस किया जाता है, उसमें अपार शक्ति होती है। वह प्रेम कुछ मांगता नहीं, लेकिन सब कुछ बदल देता है। जब आप दिन की शुरुआत दूसरों की भलाई की कामना से करते हैं, तो आपका आंतरिक संसार अपनी दिशा बदलता है। आप दिन में कमी से नहीं, बल्कि हृदय की समृद्धि से प्रवेश करते हैं। कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने सीने पर रखें। अपने मन को 3 महत्वपूर्ण उपस्थितियों को याद करने दें। वे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप प्रिय मानते हैं, कोई जानवर जिसके साथ आप अपना जीवन साझा करते हैं, कोई स्थान जिसे आप पवित्र समझते हैं, या कोई व्यक्ति जिसने कभी आपको आहत किया था और जिसे अब आप अपनी भावनात्मक बोझ से मुक्त करने के लिए तैयार हैं। आपको कोई शब्द बोलने या कोई बाहरी संकेत करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने भीतर से एक प्रकाशमय सोच भेजें, एक कोमल भावना जो कहे, तुम सुखी रहो, तुम शांत रहो, तुम अपनी सच्ची प्रकृति को याद रखो। हृदय से निकलने वाली ऊर्जा लौटकर अनेक गुना बढ़ जाती है। बौद्ध शिक्षाओं में कहा गया है कि जो दूसरों की खुशी चाहता है, वह अपनी ही मन को शुद्ध करता है। दिन की शुरुआत में किया गया यह मौन कर्म न केवल आपके आंतरिक अवस्था को ऊंचा उठाता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि दुनिया में आपकी उपस्थिति प्रेम से जुड़ी हुई है। अब अपने घर में कुछ धीमे कदम चलें, जैसे किसी प्राचीन मंदिर में चल रहे हों। दिन की मांगें आपको खींचने से पहले अपने चलने को एक सजग क्रिया बनने दें। जल्दी न करें, जल्दबाजी को रोकें। पूरे ध्यान से एक कदम दूसरे के आगे रखें। अपने कदमों के नीचे फर्श की हल्की ध्वनि सुनें। अपनी त्वचा पर हवा के तापमान को महसूस करें और देखें कि प्रकाश हर कोने को कैसे छूता है। आपका घर चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, तब एक पवित्र आश्रय बन सकता है जब आप उस जीवंतता को पहचानते हैं जो आपके साथ चलती है। कई ध्यानपरक परंपराओं में सिखाया जाता है कि चलना किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं मार्ग का सम्मान करने का तरीका है। हर कदम एक अर्पण बन सकता है और हर आंदोलन अस्तित्व के प्रति मौन कृतज्ञता का रूप हो सकता है। चलते हुए आप मन ही मन दोहरा सकते हैं, मैं उपस्थित हूं, मैं सजग हूं, यह क्षण पर्याप्त है। अंततः महत्व इस बात का नहीं है कि आप कहां रहते हैं, बल्कि इस बात का है कि आप वहां कैसे रहते हैं। यदि आप उपस्थिति के साथ चलते हैं,
तो कोई भी स्थान आपका आंतरिक मंदिर बन सकता है। प्रकृति से पुनः जुड़ने के लिए एक क्षण निकालें, चाहे वह कितना ही सरल क्यों न हो। एक खिड़की खोलें और ताजी हवा को अपने चेहरे को छूने दें। किसी पत्ती को उंगलियों से स्पर्श करें या कुछ क्षणों के लिए हवा की कोमल सरसराहट को सुनें। पवित्रता अनुभव करने के लिए आपको जंगल की आवश्यकता नहीं है। बस एक हल्की किरण जो किसी दरार से भीतर आती है, एक पौधा जो आपके पास सांस ले रहा है, या इमारतों के बीच दिखने वाला आकाश का छोटा सा टुकड़ा ही पर्याप्त है। धरती शायद ही कभी ऊंची आवाज में बोलती है, लेकिन वह हमेशा फुसफुसाती है, और यदि आप दिन की शुरुआत में उसे सुनना सीख लें तो वह आपको आपके मूल और उन चीजों की याद दिलाएगी जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन संस्कृतियां प्रकृति को उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि एक सतत गुरु मानती थीं। जड़ें दृढ़ता सिखाती है, पत्तियां हल्केपन का महत्व याद दिलाती है, और आकाश यह सिखाता है कि जो अब काम नहीं आता उसे छोड़ देना चाहिए। प्रकृति से जुड़ने के लिए कुछ क्षण लेना कोई विलासिता नहीं, यह अपने केंद्र पर लौटने का तरीका है। दिन की जल्दी में कूदने से पहले किसी जीवित चीज को छुए, प्रकाश के लिए कृतज्ञता महसूस करें, हवा को महसूस करें जो आपको घेरती है, और यह पहचानें कि यह धरती आपके हर कदम का सहारा है। जब आप दिन की शुरुआत धरती से जुड़े हुए करते हैं तो बाहरी तनाव आपको आसानी से विचलित नहीं कर पाते। अब अपनी भावना को रूप लेने दें। आंखें बंद करें, मौन रखें और कर्तव्यों के बारे में न सोचें। अपने आप से एक अलग प्रश्न पूछें, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं? शब्दों में जवाब देने के बजाय अपने भीतर को एक चित्र बनाने दें। हो सकता है आप खुद को कोमलता के साथ चलते हुए देखें, किसी शांत झील की तरह स्थिर, या शायद खुद को सहजता से मुस्कुराते हुए देखें, यह भरोसा करते हुए कि सब कुछ अपने समय पर ठीक होगा। कई चिंतनपरक परंपराएं कहती हैं कि मन कल्पना करता है, फिर उसे मूर्त रूप देता है, और हृदय जो सत्य स्वीकार करता है वही आपकी ऊर्जा को आकार देना शुरू कर देता है। वह चित्र केवल एक इच्छा नहीं, वह आपका आध्यात्मिक उत्तर बन जाता है। चुनौतियां आएंगी क्योंकि वे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब भी वे सामने हों उस दृश्य पर लौटें, उसे श्वास में भरें और उसे आपको याद दिलाने दें कि आप स्वयं को क्या बनने के लिए चुनते हैं। भावना बाहर की चीज नहीं, यह उपलब्धियों या परिणामों पर निर्भर नहीं करती। यह एक आंतरिक अवस्था है जिसे आप हर सुबह चुनते हैं, और जब भी आप उसे याद करते हैं आप पुष्टि करते हैं कि आप दिन को जड़ता से नहीं बल्कि अपनी सच्ची प्रकृति से बना रहे हैं। दिन का सामना करने से पहले अपनी भीतर उत्पन्न होने वाली एक शांतिपूर्ण दृष्टि को आकार लेने दें, एक गहरी जड़ की तरह जो बाहरी हवा के बावजूद आपको स्थिर रखती है। एक विराम लें और फिर से आंखें बंद करें। एक शांत क्षितिज की कल्पना करें। आकाश अभी हल्का है और धीरे धीरे एक नरम सुनहरी रोशनी से उजाला होने लगता है। यह स्पष्टता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जन्मती है। महसूस करें कि यह आंतरिक किरण आपके हृदय को स्पर्श करती है, आपकी ऊर्जा को जगाती है और आपकी सबसे सच्ची भावना को प्रज्वलित करती है। इस आंतरिक गर्माहट से अपने एक हाथ को हृदय पर रखें और एक व्यक्तिगत संकल्प स्थापित करें। आज मैं भीतर से जागृत रहूंगा। आज मैं अपनी सच्ची प्रकृति को याद रखूंगा, भले ही दुनिया व्यस्त हो। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और इस भीतर की रोशनी को हर शब्द और हर कदम के साथ रहने दें, जैसे एक मौन धागा जो आपको आपके उच्चतम स्वरूप से जोड़ता है। हमेशा यह याद रखें, आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दिन क्या लाएगा, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि आप किस ऊर्जा के साथ उसकी पहली दहलीज पार करेंगे। यह छोटा निर्णय सब बदल सकता है। यदि यह संदेश आपसे जुड़ा हुआ लगा हो और आपने महसूस किया हो कि यह आपकी आंतरिक खोज को प्रतिबिंबित करता है, तो मैं आपको समीप बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। यहां हम हर सप्ताह चिंतन और अभ्यास साझा करते हैं, ऐसी कुंजियां जो आपके आंतरिक पवित्र स्थान को खोलती हैं। प्राचीन शिक्षाएं, ऊर्जात्मक अनुष्ठान और ऐसे अभ्यास जो आधुनिक शोर के बीच आत्मा को जागृत करने में मदद करते हैं। मुझे बताएं कि आप अपनी अगली सुबह में कौन सा जेस्टो शामिल करना चाहेंगे।
क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं और अपने भीतर क्या जागृत करना चाहते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई मांग नहीं, यह मार्ग कदम दर कदम चलता है। यदि आप चाहें तो हम साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अगले मिलन में मिलते हैं। प्रकाश से भरा एक आलिंगन स्वीकार करें।